नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ एक सफर पे चलिए। ये सफर टाइम मशीन का है जो हमें आने वाले कल में ले जाएगा। इमेजिन कीजिए साल 2050 का भारत। उसकी सुबह की अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट विंडो के धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने से होती है, जो सूरज की रोशनी को आपके हिसाब से अंदर आने देती है। कमरे में आपकी पसंद का हल्का संगीत बज रहा है जिसे आपके घर के एआई आरोही ने आपके स्लीप पैटर्न को एनालाइज करके चुना है। आप किचन में जाते हैं और आपका पर्सनल होम रोबोट मित्र आपके हेल्थ ट्रैकर से डेटा लेकर आपके लिए परफेक्ट न्यूट्रिशन वाली स्मूदी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार कर रहा है। आप बालकनी में आते हैं और नीचे सड़क जैसा कुछ नहीं है, उसकी जगह साइलेंट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पॉड्स और एयर टैक्सीज अपने आप डिजिटल स्काई कोऑर्डिनेट्स में चल रही हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, ये वो कल है जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। क्या आप तैयार हैं 2050 के इस हाईटेक भारत की पूरी तस्वीर देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं भविष्य का अनोखा सफर। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर 2050 का इंडिया स्मार्ट सिटीज का एक ऐसा जाल होगा, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। आपके घर से लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स और कूड़ादान तक सब एक दूसरे से बातें करेंगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों का पूरा रूप बदल चुका होगा। ऊंची ऊंची इमारतों पर सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि आधुनिक खेती होगी, जहां हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से शहर के लिए ताजी सब्जियां उगाई जाएंगी। एनर्जी के लिए हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हर घर, हर बिल्डिंग एक छोटा पावर प्लांट होगा जिसकी छत पर लगे ना दिखने वाले सोलर पैनल्स और दीवारों में लगी सोलर टाइल्स जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर स्मार्ट ग्रिड को वापस भेजेंगे। और सफर, दिल्ली से मुंबई का सफर हाइपर लूप ट्रेन में सिर्फ 40 मिनट का होगा और चेन्नई से बेंगलुरु सिर्फ 20 मिनट में। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां कम और जमीन के नीचे चलने वाले ट्रेन ज्यादा होंगी, जिससे ऊपर की जमीन पार्किंग और पब्लिक स्पेस के लिए फ्री हो जाएंगी। द एरा ऑफ एयर टैक्सीज एंड ड्रोन्स। ट्रैफिक जैम शब्द 2050 में शायद बच्चों की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। हमारा आसमान एक आधुनिक हाईवे बन चुका होगा। ओला और उबेर जैसी कंपनीज अब ग्राउंड नहीं एयर टैक्सी सर्विसेज चलाएंगी। आप ऐप पर एक 4 सीटर फ्लाइंग ड्रोन बुक करेंगे जो आपकी बिल्डिंग की छत पर बने स्काई पोर्ट पर आएगी और आपको ट्रैफिक के ऊपर से उड़ाकर ले जाएगी। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक एडवांस एआई पावर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम होगा जो लाखों ड्रोन्स और पॉड्स को बिना टकराए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, लाइफ सेविंग भी होगा। बड़े बड़े मेन ड्रोन्स या एम्बुलेंस ड्रोन्स किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम को या 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स को घंटों का सफर मिनटों में तय करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, इनकी सभी डिलीवरी का 90% काम छोटे छोटे ड्रोन्स करेंगे जो सीधे आपके घर की खिड़की या बालकनी पर सामान ड्रॉप करेंगे। आसमान में चीजों का आना जाना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज सड़कों पर गाड़ियों का चलना। एआई और रोबोट 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हवा और पानी की तरह जिंदगी में घुल चुकी होगी। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि हमारा पर्सनल असिस्टेंट होगा। आपको बता दें कि ये पर्सनल असिस्टेंट टीचर और एडवाइजर भी हो सकता है। हर प्रोफेशनल के पास एक एआई असिस्टेंस होगा जो डेटा एनालाइज करके बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। फैक्ट्रीज में इंसानों के साथ रोबोट्स काम करेंगे, इंसान क्रिएटिव काम करेंगे और रोबोट्स बेहद खतरनाक काम। घरों में रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक में मदद करेंगे। एजुकेशन पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। एआई हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को समझकर उसे उसके हिसाब से पढ़ाएगा। हिस्ट्री की क्लास में बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे बल्कि वीआर हेडसेट्स लगाकर आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से देखेंगे। एआई सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि आर्ट और म्यूजिक भी क्रिएट करेगा। इंसानी आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी रचनाएं बनाएगा जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हेल्थ केयर 2050 में हम बीमार होने का इंतजार नहीं करेंगे। अपनी स्मार्ट वॉच, आपके बाथरूम का स्मार्ट मिरर, यहाँ तक कि आपका स्मार्ट टॉयलेट
सब आपके हेल्थ वाइटल्स को 24/7 मॉनिटर करके डेटा आपके एआई डॉक्टर को भेजते रहेंगे। ये एआई किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने से हफ्तों या महीनों पहले ही आपको अलर्ट देगा। हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। ज्यादातर सर्जन्स सर्जरी रोबोटिक आर्म से करेंगे, जिनको सर्जन्स दूर बैठकर कंट्रोल करेंगे, जिससे गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी। सबसे बड़ी क्रांति लाएगी नैनो टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट। आपके खून में घूम रहे नैनोबोट्स माइक्रोस्कोपिक डॉक्टर्स की सेना होंगे, या नैनोबोट्स कैंसर सेल को ढूंढकर उन्हें शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देंगे, या आर्टरीज में ब्लॉकेज को साफ करेंगे और किसी भी मेडिसिन को सीधे टारगेटेड सेल तक पहुंचाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में 3D बायोप्रिंटर्स पेशेंट्स के अपने सेल से नए ऑर्गन प्रिंट कर देंगे और इंसान की एवरेज एज बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी। तो क्या इंडिया सिर्फ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करेगा? बिल्कुल नहीं। यही है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। हम टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालेंगे। इसे हम कहेंगे हाईटेक जुगाड़ या फ्रगल इन्वेंशन। हम दुनिया के सबसे सस्ते लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाएंगे। एआई का इस्तेमाल हम किसानों के लिए करेंगे। एक सिंपल ऐप किसान के फोन पर उसे बताएगा कि उसके खेत के 10 फुट के हिस्से में कितना पानी और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, जिससे फसल डबल होगी और पानी बचेगा। हमारे स्टार्टअप्स एआई पावर्ड मॉडल्स बनाएंगे जो भारत की 22 भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में रियल टाइम अनुवाद करेंगे, जिससे देश के कोने कोने में कम्युनिकेशन बैरियर टूट जाएगा। हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके हवा से पानी बनाने वाले जनरेटर्स गांव-गांव में लगाएंगे। हमारा मेक इन इंडिया सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बल्कि इनोवेशन हब होगा, जहां से सस्ते मेडिकल डिवाइसेस, एजुकेशनल टूल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। टेक्नोलॉजी अमीर लोगों का खिलौना नहीं बल्कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन को उठाने का जरिया बनेगी। इंडिया मार्स सिटी। चंद्रयान और मंगलयान तो सिर्फ पहली झलकी थी। साल 2050 तक इसरो दुनिया की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज में से एक होगी। सिर्फ सैटेलाइट्स लॉन्च करना ही नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम लीडर होंगे। और हमारा सबसे बड़ा सपना होगा मार्स पर एक परमानेंट इंडियन बेस, एक शहर जिसका नाम शायद मंगलपुर या आर्यभट्ट कॉलोनी हो। यह खुद चलने वाली सिटी होगी जो इंडियन टेक्नोलॉजी से चलेगी। वहाँ बड़े बड़े डोम्स के अंदर अर्थ जैसा माहौल बनाकर खेती की जाएगी। पानी को मार्स की सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके 100% रिसाइकिल किया जाएगा। ये बस्ती रिसर्च का एक ग्लोबल हब होगी, जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने आएंगे। मार्स की लाल जमीन पर तिरंगा लहराना सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं होगी, ये 250 के आत्मनिर्भर विश्व गुरु भारत की पहचान होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि हम भारतीयों के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, 2050 का भारत एक सपना नहीं बल्कि एक मंजिल है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा भारत होगा जहां टेक्नोलॉजी और आध्यात्म, स्पीड और सुकून, इनोवेशन और परंपरा सब एक साथ चलेंगे। और हाँ, इस सफर में चैलेंजेस भी होंगे। जॉब्स का बदलता नेचर, डेटा प्राइवेसी की चिंता, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। लेकिन भारत ने हमेशा हर चुनौती को एक अवसर में बदला है। ये भविष्य हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट और आप जैसे हर उस नौजवान के हाथों में है जो एक बेहतर कल का सपना देखता है। तो इस आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि फ्यूचर बस आ नहीं रहा, उसे हम और आप मिलकर बना रहे हैं। आपका 2050 का इंडिया का सबसे एक्साइटिंग फीचर क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया। देखिए 2050 में हमारा भारत में देखो हवा में उड़ने वाली कार बनेगी। इसके बारे में दोस्तों वीडियो था। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।